हेलो एवरीवन, मैं हूं अदनान शमसी और आप देख रहे हैं एस फॉर शमसी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरे हाथ में इस वक्त एक रिमोट है और ये रिमोट है ग्री एयर कंडीशनर का। और ये यूनिट जो है हमारा 2 टन का है और सादा एयर कंडीशनर है, यानी कि नॉन इन्वर्टर है, इन्वर्टर एसी नहीं है। इस रिमोट के अंदर क्या फंक्शंस होते हैं और किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो एसी यूज़ कर रहे होते हैं तो नॉर्मली ऑपरेशन मोड के ऊपर ही यूज़ कर रहे होते हैं और कूलिंग हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ इसके अंदर एडवांस फीचर्स होते हैं जिसके अंदर सारी डिटेल होती है, वो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप रिमोट देख सकते हैं, इसके अंदर नॉर्मली ये ऑफ पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये टेम्परेचर वगैरह शो कर रहा है, लेकिन ये ऑफ पोजीशन पे है। तो सबसे पहले मैं रिमोट को ऑन करता हूँ। ये देखें जैसे कि ये ऑन हो गया और इसके सारे फंक्शंस आ गए और इस वक्त ये ऑपरेशन मोड पे है। ये जो साइंस होते हैं ना, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम मोड के ऊपर आते हैं कि इसका मोड क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से मोड हैं। तो ये मैंने रिमोट दोबारा ऑफ़ किया, ऑन किया। सबसे पहले तो जी ये देखें जी, ये नॉर्मली हमारा एयर सर्कुलेशन का है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई साइन और टेम्परेचर वगैरह नहीं आ रहा। नॉर्मली आप एसी ऑन करेंगे, इंडोर ऑन हो जाएगा, आउटडोर ऑन नहीं होगा, नॉर्मली फ़ैन चल रहा होगा जो एयर सर्कुलेट कर रहा होगा। अब इसके बाद हम मोड चेंज करते हैं और दूसरा मोड कौन सा आता है इसका सेकंड नंबर पे, तो आप ये देखेंगे, ये देखें जी, ये जब हमने इसको दोबारा मोड को प्रेस किया तो यहाँ पर ये जो साइन है, ये स्टार्ट टाइप का जो एक साइन बना हुआ है, ये हमारा कंप्रेसर रन की कमांड है। यानी कि ये यूनिट जो है वो तमाम यानी कि ऑपरेशन इसमें होंगे, इंडोर भी और आउटडोर भी चलेगा। जब आप ये कंप्रेसर के ऊपर इसको ले आते हैं तो उसके बाद ये जो 2 बटन हैं ये टेम्परेचर अप डाउन के हैं, यानी कि आप इसमें रूम टेम्परेचर को मिनिमम और मैक्सिमम पे ले जा सकते हैं। अगर ये मैं ऊपर वाले बटन को दबा रहा हूँ तो ये रूम टेम्परेचर, ये देखें यहाँ पर सेंटीग्रेड भी शो कर रहा है और ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आ गया। इसको लो करना चाहता हूँ तो ये लो की तरफ आ गया। ये तो हो गया जी कंप्रेसर मोड का फंक्शन। उसके बाद अगर मैं इस मोड को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 डॉट यानी कि ड्रॉप जैसे वाटर ड्रॉप होते हैं वो बने हुए हैं और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटो आया है, इसमें मैंने सेट नहीं किया। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात आपकी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम हो जाता है, जैसे कि जून जुलाई में या अप्रैल के एंड के अंदर जो लू चल रही होती है, खुश्क हवाएं चल रही होती हैं, उसके अंदर ये बड़ा करामत होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो एयर कंडीशन होता है वो 65 ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन कर रहा होता है। और अगर उससे भी कम हो तो वो किस तरीके से मेंटेन करेगा कि आप ये ह्यूमिडिटी लेवल दे देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से जो सेट पॉइंट होता है 24-25 डिग्री कंफर्ट होता है, उस टेम्परेचर को ऑटो पे ले आया और ये ह्यूमिडिटी का साइन आ गया। तो ये नॉर्मली ड्राई एयर खुश्क हवाओं के अंदर ये जो ऑप्शन है बड़ा करामत होता है। उसके बाद मैं मोड को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर खाली फ़ैन आ गया है। टेम्परेचर तो शो कर रहा है लेकिन यहाँ पर खाली फ़ैन चलेगा दोबारा। एक था कि आपका जो सिस्टम था वो सबसे पहला पॉइंट था ओनली फ़ैन था, यहाँ पर टेम्परेचर शो करके भी फ़ैन चलेगा। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये हीटिंग मोड आ गया है। तो हीटिंग मोड तो ज़्यादातर इन्वर्टर एसी में होते हैं, लेकिन नॉन इन्वर्टर में तो नहीं होता हीटिंग मोड, लेकिन रिमोट के अंदर अब कॉमन ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये भी इस वक्त नॉन इन्वर्टर एसी है, तो इसमें हमारे लिए ये जो पॉइंट है हीटिंग मोड का वो करामत नहीं है। ये हो गई मोड की जितने भी फंक्शन थे वो मैंने सारे बता दिए। अब आ जाते हैं इसके बाद फ़ैन स्पीड के, कि फ़ैन स्पीड को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर फ़ैन का ये ऑप्शन है, सिंपली ये रख दिया था ऑटो है। ऑटो मीन्स के जैसे आपका रूम टेम्परेचर जिस तरीके से भी आपने सेट किया हुआ है, उसके बाद फ़ैन स्पीड को आपने सेट नहीं किया हुआ, तो वो रूम टेम्परेचर के उसको सेंस करते हुए उसके लिहाज से ये ऑटो फ़ैन स्पीड को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं फ़ैन की स्पीड को लो, मीडियम, हाई करना चाहता हूँ तो यहाँ दोबारा दबाऊँगा तो ये लो है, ये मीडियम आ गई और ये हाई की तरफ चला गया 3 ऑप्शंस के अंदर। उसके बाद आ जाता है जी टर्बो। टर्बो कुछ एसीज़ में आया है, कुछ में नहीं है, लेकिन अब ज़्यादातर तो कॉमन में आ रहा है कि यानी कि ये जितना भी फ़ैन हाई स्पीड मैक्सिमम पे मैं ले गया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा एयर फ्लो, एयर थ्रो हो, तो मैं क्या करूँगा जी, टर्बो के बटन को प्रेस कर दूंगा। जब मैं टर्बो करूँगा तो यहाँ पर एक साइन आएगा, ये देखें आप
फ़ैन का बना हुआ, लेकिन ये फ़ैन बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमता हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर, यानी कि उसको साइन इस तरीके से दिया हुआ है। ये अगर आप देखें तो ये टर्बो है। टर्बो के अंदर जो हमारी फ़ैन स्पीड, ब्लोअर स्पीड होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है और एयर फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी स्विंग। स्विंग मीन्स कि इसके अंदर 5-6 किस्म की स्विंग की लोकेशंस दी हुई हैं, यानी कि उसकी कंडीशंस दी हुई हैं, उसकी डायरेक्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले अगर मैं दबाता हूँ तो ये देखें ये स्विंग आपकी बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगी। अभी मैं फ़िलहाल आपको रिमोट के ऊपर दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं इंडोर यूनिट पे ले जाकर के ये स्विंग का फंक्शन आपको लाजमी दिखाऊंगा और टर्बो भी बताऊंगा कि वहाँ पर एयर फ्लो कैसे तेज़ होता है। तो मैंने स्विंग को दबाया, सबसे ये डाउन पोजीशन के ऊपर स्विंग जो उसकी फ्लैपर्स होते हैं वो आ गए। ये यहाँ पर 3 पोजीशन के ऊपर आएगी। उसके बाद ये सेंटर पोजीशन के ऊपर स्विंग एयर करेगी बिल्कुल, और ये बिल्कुल टॉप ऊपर की तरफ, यानी 45 एंगल जो डिग्री होती है इसकी, उसके ऊपर यानी कि ये फ्लो करेगी। ये तो आ गई मुख्तलिफ डायरेक्शन। यहाँ पर आप कांस्टेंट कर देंगे, स्टैंड कर देंगे, खड़ा कर देंगे स्विंग को। अब मैं चाहता हूँ कि स्विंग कंटिन्यू चलती रहे, अप डाउन होती रहे। तो मैं आखिरी बार दोबारा जब करूँगा तो ये जो ऑप्शन आएगा चारों तरफ, ये आप देख रहे हैं ना, बॉटम, मीडियम, सेंटर और ये ऊपर की तरफ, ये सारे ऑप्शन बता रहे हैं, यानी कि स्विंग अब आपकी अप डाउन यानी कि वर्टिकली ये अप डाउन होती रहेगी। उसके बाद इसके अंदर नॉर्मली फंक्शन स्लीप मोड का है, जो हर जगह पर होता है कि आप कब यूनिट को बंद करना चाहते हैं। स्लीप मोड यानी कि आपने 1-2 घंटे या 4 घंटे जब भी इसका, या स्टैंडर्ड जो होता है वो इसके अंदर फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर ये साइन आ जाएगा, ये देखें चांद बना हुआ है, ये साइन आ जाएगा स्लीप मोड का। स्लीप को हटा देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी क्लॉक। आप टाइम देखना चाहते हैं रिमोट के अंदर तो यहाँ पर ये टाइम आ रहा है, क्लॉक है, घड़ी नॉर्मल। उसके बाद आ जाता है जी इसके अंदर टेम्परेचर। ये टेम्परेचर यहाँ के लिए नहीं है, ये देखें ये यहाँ पर एक रूम बना हुआ आ गया, ठीक है जी। ये टेम्परेचर आपका शो करता है इनसाइड ऑफ रूम, ठीक है जी। यानी कि अगर आप रूम टेम्परेचर लेना चाहते हो तो यहाँ पर करते हैं, तो अगर आप एम्बिएंट टेम्परेचर लेना चाहते हैं तो ये देखें रूम के अंदर से टेम्परेचर जो थर्मामीटर बना हुआ है, एक साइन बना हुआ है, वो बाहर आ गया। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऑन किया, आप देखेंगे। उसके बाद ये देखें इस रूम के अंदर एक साइन बना हुआ आ गया, या इनसाइड ऑफ रूम टेम्परेचर, और ये आउटसाइड का एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है वो सेंस करता है। उसके बाद आ गया जी आई फील यानी कि जो आपका कंफर्ट टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली, वो इसको आई फील को शो कर रहा होता है इसमें। उसके बाद ये लाइट आ गई। लाइट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइट का फंक्शन यहाँ पर नहीं शो होगा। ये जैसे कि इंडोर के ऊपर जो हमारा डिस्प्ले शो हो रहा होता है उसके लिए होता है। जब मैं इंडोर पे लेके जाता हूँ आपको तो फिर बताता हूँ। उसके बाद ये एंड पे है ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर, यानी कि आप एसी अगर आप दोपहर 11-12 बजे ऑन करना चाहते हैं तो आपने जी 12 बजे का टाइम कर दिया, और शाम में 5 बजे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑफ टाइमर को, ये आप देखें ऑफ टाइम आ गया तो आपने 5 बजे का लगा दिया, और ऑन टाइम आपने सुबह 8 बजे का लगा दिया। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, ये देखें ये बढ़ रहा है। मैं जितने बजे भी रखना चाहूँगी, कितने बजे एसी ऑन हो जाए और इतने बजे ऑफ़ हो जाए। तो ये नॉर्मली जब आप सेट कर देंगे तो आपका एसी जो 24 आवर्स में आपने जो टाइम दिया होगा उसमें ऑन होगा, उसमें ऑफ होगा। अब ये जितने फंक्शन थे रिमोट के अंदर मैंने आपको समझा दिए। कुछ फंक्शंस रहते हैं जो कि इसके इंडोर पे जाके समझाऊंगा मैं, क्योंकि यूनिट इस वक्त रन कर रहा है, चल रहा है, और मैं आपको वहाँ पर ये स्विंग और ये टर्बो और ये लाइट वाला ऑप्शन वहाँ समझाता हूँ। तो वीडियो में साथ ही रहिएगा जब तक मैं आपको इंडोर पे लेके जाता हूँ। जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर अगर पसंद आए, और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने इंडोर की तरफ जी। तो इस वक्त ये मेरे हाथ में रिमोट है और हम ऊपर कैमरा करते हैं तो आप ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्री का इंडोर लगा हुआ है। इस वक्त ये ऑफ पोजीशन पे है, तो ये मैं रिमोट के अंदर आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये देखें मैं इसको ऑन की कमांड देता हूँ यहाँ से, तो एसी की तरफ भी हम थोड़ा सा कैमरा कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो इस वक्त ये एसी इस वक्त ऑन हो गया है, ठीक है। लेकिन एसी के ऊपर किसी किस्म का कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, जो मैंने आपको जैसे बताया था। तो हम बटन को दबाते हैं, उसके बाद एसी के ऊपर डिस्प्ले भी आएगा यहाँ पर। ये देखें जैसे एसी ऑन हो गया। अब मैं इसकी लाइट का जो बटन मैंने आपको बताया था ये वाला, इसको मैं करता हूँ तो आप ये देखें लाइट का बटन प्रेस करते ही यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले है इसका वो यहाँ पर शो हो गया है। अगर मैं इस लाइट के बटन को दोबारा अगर मैं दबाऊँ तो आप इंडोर पे देखिएगा ये इसका डिस्प्ले ऑफ हो गया। तो ये लाइट का बटन सिंपली इंडोर का जो डिस्प्ले है उसके लिए है। उसके बाद अब फ़ैन स्पीड यहाँ पर बिल्कुल लो पे रखी हुई हो इस वक्त,
यूनिट जो है बिल्कुल लो पे चल रहा है, तो मैं फ़ैन स्पीड को यहाँ बढ़ाता हूँ। तो आप ये देखिएगा फ़ैन स्पीड ये थोड़ी सी तेज़ हो गई और ये फ़ैन स्पीड दोबारा आ रही है और ये बिल्कुल फास्ट हो गई इस वक्त। ठीक है जी। अब रह गया टर्बो का। अब मैं टर्बो अगर दबाता हूँ तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये टर्बो है, तो इस वक्त फ़ैन स्पीड हमारी और ज़्यादा तेज़ हो गई। तो आपने लाइट का और टर्बो का देख लिया। अब मैं स्विंग का बताता हूँ। जैसे मैंने आपको स्विंग का बताया था, तो ये मेरा स्विंग का बटन है। ठीक है जी। और आप इसकी जो लूअर्स है ये देखिएगा, ये मैंने सबसे पहले स्विंग दबाई तो ये चलने लग पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ये देखें आप कि पूरे ऑप्शन सारे बता रहा है, जो इसके सेंटर का है, बॉटम का और टॉप का है। और आप लूअर्स को देखेंगे वो से तो ये अप डाउन होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि किसी एक डायरेक्शन पे आ जाएं, तो मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा तो आप देखें यहाँ स्विंग रुक गई है, क्योंकि यहाँ पर स्विंग मैंने ऑफ़ कर दी है। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ क्लिक, तो ये टॉप की आई और ये टॉप पे जाके रुक जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सामने टॉप पर रुक गई है। अब मैं इसको दोबारा करता हूँ तो ये थोड़ी सी डाउन हुई और यहाँ रुक गई। फिर मैं दोबारा करता हूँ तो ये सेंटर पे आकर रुक जाएगी। अब मैं इसको एक बार फिर प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल बॉटम पे आएगी और ये देखें यहाँ पर रुक गई। अब मैं इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो बिल्कुल और बॉटम पे आ जाएगी 90 डिग्री पे, बिल्कुल नीचे की तरफ रुक गई। फिर प्रेस करते हैं इसको तो ये दोबारा ऊपर की तरफ इस लोकेशन पे आगे रुक गई जो यहाँ पर शो कर रही है। तो हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फुल अब रनिंग के अंदर यहाँ पर स्विंग इसकी आ गई है। बाकी जो मैंने ह्यूमिडिटी सेंसर वगैरह ह्यूमिडिटी के जो ऑप्शन वगैरह बताए हैं वो यहाँ पर तो शो नहीं होंगे, वो रनिंग के ऊपर ही होते हैं। तो जो इस रिमोट के अंदर नॉर्मली फंक्शनल थे जितनी भी हैं वो सारी डिटेल में बताई। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।